चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको और मुझे अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और तमाम मफ़ात और बुराइयों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चले जी, सबसे पहले हम अपनी कचौरियों की डो तैयार कर लेते हैं। 2.5 कप इसमें आपने मैदा लेना है। ये कप इस जो मैंने आपको दिखाया इसके साथ मैंने मेजर करके 1.5 कप पहले डाल लिया है और 1 कप मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ था। साथ में आधा चम्मच हमने इसमें नमक का डालना है। छोटा चम्मच जो होता है उस टीस्पून वो डालेंगे। 2 टीस्पून इसमें हम घी के डालेंगे और 1 कप हम इसमें पानी का डालेंगे। पानी जो होगा वो टैप वाटर होगा, ज़्यादा ना गर्म ना ठंडा, ना फ्रिज का ना गर्म किया हुआ पानी। ठीक है जी, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पर होता है वो पानी डालेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, मैदे में अपना नमक डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया ताकि इवनली सारा नमक हमारे मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। साथ ही हमने इसमें घी डाल दिया। घी को डाल के हम इसको अच्छी तरह से हाथों के साथ मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो मैदा है घी इसमें सारा मिक्स हो जाए और हमारा जो मैदा यकजान हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी देख लेनी है आपने, कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि ये आपस में जुड़ने लग गए। अच्छी तरह से आपने घी को मिक्स कर लेना है और फिर आपने रूम टेम्परेचर पर जो पानी यूज़ करना है उसको आपने एकदम से 1 गिलास पानी नहीं डाल देना है, बल्कि आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है जितनी आपको ज़रूरत हो। एक दफ़ा पानी डालिए, उसको मिक्स कर लीजिए और फिर दूसरी दफ़ा फिर इसको पानी डालिए और फिर अपनी एक बेहतरीन सी डो तैयार कर लीजिए। डो ना ही ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही पतली, क्योंकि अगर सख्त होगी ना तो फिर हमें जो इसको कचौरियों को बेलने में हाथों से ज़रा मुश्किल होगी और वो इतनी फ्लफ़ी और फूली फूली भी नहीं बनेगी। आपने इसी तरह बिल्कुल सेम किसी स्टेप को आपने स्किप नहीं करना है और स्टेप वाइज इसको फॉलो करना है। और जितनी देर में मैं अपनी डो को गूंद रही हूँ आप लोग इस तरह कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। और अगर आप लोग को वीडियो किसी भी स्टेप पर अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यारा सा कमेंट लाजमी कर दीजिएगा और उसको शेयर भी लाजमी कीजिएगा। तो लें जी, यहाँ पर हमारी डो तैयार होगी। ये थोड़ी सी स्टिकी होगी, आपके हाथों को चिपकेगी क्योंकि जो है ना ये स्टिकी ही होनी चाहिए। लें जी, यहाँ पर मैं इसको उंगलियों की मदद से और हाथों की मदद से गूंद लूँगी। 5 से 7 मिनट आप इसको लाजमी गूंद लीजिएगा ताकि अच्छी सी ये हमारी ना डो बन जाए। जैसे ही हमारी डो बन जाएगी हम इसके ऊपर ऑयलिंग कर देंगे ताकि जब हम इसको रेस्ट दें तो ये ऊपर से सख्त ना हो। अगर सख्त होगी तो क्रैक्स आ जाएंगे और खुश्क हो जाएगी। चलिए जी, चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर हमने इसका पेस्ट तैयार कर लेना है जो हम इसकी लेयरिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे और यही पेस्ट है जिससे इसकी लेयर्स अच्छी सी बनती हैं। और इसके लिए आपने 3 चीज़ें इस्तेमाल करनी है। इसमें मैंने डाला है 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का डाला है, 1 टीस्पून इसमें मैंने बेकिंग पाउडर का डाला है, ठीक है जी, और 2 टेबल स्पून हम इसमें घी के डालेंगे। घी को आपने मेल्ट कर लेना है, सख्त वाला घी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास सख्त है तो आप इस तरह कीजिए कि इसको माइक्रोवेव कर लीजिए और गरम गरम घी आपने नहीं डालना है, माइक्रोवेव करके आपने इसको ठंडा करके डालना है। बस आपने इसको रनी फॉर्म में ला के ना डालना, बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करिए और जैसे आपकी पेस्ट का जो टेक्स्चर है वो इस तरह का हो जाए ना, आपने इसको साइड पर रख देना। ठीक है जी, अगेन मैं आपको बता दूं 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर है और 2 टेबल स्पून इसमें घी के हैं। स्टेप नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। इसकी वेजिटेबल्स मैंने कट करके रखी हुई हैं। यहाँ पर मैं लहसुन चॉप कर रही हूँ। मैंने कहा जितनी देर मैं लहसुन चॉप करती हूँ आप लोग के साथ इसकी फिलिंग की बात कर लेती। फिलिंग आप इसमें अपनी मर्ज़ी की डाल सकते हैं। मैं चूँकि बिल्कुल बाज़ार जैसी कचौरियाँ बना रही थी तो मैं इसमें बाज़ार जैसी फिलिंग ही डालूँगी, जैसा कि आप लोगों ने अक्सर बाज़ार से लेके खाई हैं तो उसमें फिलिंग ना इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो हम इसमें जो है वो इस्तेमाल करेंगे चिकन। बाज़ार जैसी फिलिंग बिल्कुल तैयार करने के लिए हमने चिकन को इस तरह ना छोटा छोटा रेशा कर लेना, बहुत मोटा मोटा बड़ा बड़ा रेशा आपने नहीं करना है। बंद गोभी को आपने रफली चॉप कर लेना है इस तरह बारीक सा, और साथ में आपने प्याज को चॉप कर लेना है और ये देखिए इसी तरह छोटा छोटा आपने प्याज को बारीक सा चॉप कर लेना। आपको पता ही नहीं चलेगा कचौरी में कि आप लोग चिकन खा रहे हैं कि बंद गोभी खा रहे हैं। ठीक है, ये साथ में आपने एक हरी मिर्च ले लेनी है और ये सिर्फ अरोमा के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आप लोगों के घर में बच्चे हैं तो आप इसको बेशक स्किप कर दीजिए। एक पैन ले लीजिए, उसमें आपने 1 से 2 चम्मच घी के डालने, ज़्यादा घी नहीं डालना है आपने। ठीक है जी, सिर्फ ये इसकी भुनाई के लिए लहसुन जो हमने चॉप किया था उसको हमने डाला है, उसको हल्का सा हमने फ्राई किया, साथ ही हमने चिकन डाल दिया। चिकन चूँकि हमारा कुकड है पहले से, इसको गलाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ इसके हमने जो है ना स्मेल ख़त्म करने के लिए डाला ताकि हमारे चिकन में भी फ्लेवर आ जाए। साथ ही हमने जो सब्जियां चॉप करके रखी थी वो डाल देनी है। इनको हमने अच्छी तरह से चिकन के साथ हमने हल्का सा फ्राई करना है।
फ्लेम आपने यहाँ पर मीडियम टू लो ही रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना है आपने यहाँ पर। ये देखें जी, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे तो इसके साथ ही हम इसमें सोया सॉस और सिरका भी डाल देंगे। अच्छा, सोया सॉस इसमें 2 से 3 चम्मच हम इसमें डालेंगे और सिरका थोड़ा सा कम डालेंगे, 1 चम्मच के करीब हम इसमें सिरका डालेंगे ताकि हमारी जो फिलिंग है वो ज़्यादा खट्टी खट्टी ना हो। तो इसको अगर बाजार जैसा फ्लेवर देना है तो आपने इसमें सिरके को कम रखना है और आपने सोया सॉस को इससे ज़्यादा रखना है, डबल क्वान्टिटी में आपने इसमें फिलिंग में डालना है। ठीक है, ये देखिए जी, 2 से 3 चम्मच इसमें मैं सोया सॉस डालूंगी और एक चम्मच मैं इसमें सिरके का डाल दूंगी। तो बस आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करके आपने इसको ढक के पकाना है 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि हमारी जो वेजिटेबल्स का पानी है जो वो छोड़ेंगी वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और फिर हम इसमें जो स्पाइसेस हैं हम वो डालेंगे। लें जी, यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करके मैं इसको ढक दूँगी। और इसके स्पाइसेस की बात कर लेते हैं। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डाला है मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें हल्दी डाली है और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें काली मिर्च का डाला है। और साथ में मैंने हाफ़ चम्मच जो है वो दादर मिर्च का, हाफ़ चम्मच सुरख मिर्च पिसी हुई, और साथ में हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून अजवाइन, और 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे सूखे धनिए का, और साथ में हाफ़ टी स्पून हम इसमें ज़ीरे पाउडर का डालेंगे। ज़ीरा पाउडर ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिए। लेकिन जी, जैसे ही हमारी सब्जियों का पानी खुश्क हो गया, हमने क्या किया कि जो मसाले हमने पहले से एक प्लेट में तैयार करके रखे थे वो डाल दिए। तो चूँकि हमारी सब्जियां भी की भुनाई हो चुकी है तो बेस हमें ज़्यादा कोई भूनने की ज़रूरत नहीं है। हमने जैसे इसमें मसाले डालने हैं, डाल के हमने इसको मिक्स करना है और मिक्स करके हमने इसको साइड पे रख लेना है। इसको हमने ठंडा कर लेना है। ठीक है, ठंडा करेंगे फिर हमने इसकी फिलिंग करनी है। गरम गरम हम इसकी फिलिंग नहीं करनी। उतनी देर में हमारी जो डो हमने बना के तैयार करके रखी हुई थी, 10 से 15 मिनट का इसको रेस्ट देना था, तो वो हमारी बहुत अच्छी किस्म की, ये देखें जी, सॉफ्ट हो चुकी है हमारी डो। जैसे इसको हाथ लगाएंगे ये इतनी सॉफ्ट और जो है ना स्टिकी सी, लचकीली सी, देखिए इसमें कितनी लचक पैदा हो गई है। ये इस बात की निशानी है कि आपकी डो बहुत अच्छी बनी है। आपने जितने जितने इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं उसी के मुताबिक आपने इंग्रेडिएंट्स को डालना है ताकि आपकी डो इतनी ही अच्छी सी बने। यहाँ पर इसके वेट की बात कर लेते हैं। ये वेट अगर तो आप चाहते हैं कि इवनली एक जैसी ही आपकी कचौरियाँ बने तो आपने इसको वेट स्केल अगर आपके पास है तो आपने उसके साथ इसको मेजर करना है। 60 से 65 ग्राम की आपने एक जो है वो कचौरी बनानी है। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आप बड़े करेंगे ना तो आपकी कचौरी बाहर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। ये मैंने बहुत दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया है। जब हम इससे ज़्यादा, मैंने 70 80 ग्राम की भी बनाई है, ये वो बन तो बहुत बड़ी जाती हैं लेकिन अंदर से कच्ची रहती हैं। इसलिए मेरा मशवरा है कि 60 से 65 ग्राम से ज़्यादा कभी भी आपने कचौरी का जो पेड़ा है ना वो नहीं बनाना है। और अच्छा, अगर अगर आपके पास वेट स्केल नहीं है तो फ़िक्र की बात नहीं, आपने 10 से 11 पेड़े इसके बना लेने हैं। इवन एक जैसे आपने ना इसे 10 से, इस जितनी डो हमने तैयार की है ना, इससे 10 से 11 पेड़े बन सकते हैं। बस आपने तमाम पेड़े बना के उसको आपने कवर करके फिर से 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद, रेस्ट देने का फ़ायदा ये होगा कि ये ना बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे आपके जो पेड़े हैं ना, तो उनको फैलाना आसान हो जाएगा। ये देखें, 10 से 15 मिनट के बाद आपने क्या करना है कि एक आपने बोर्ड ले लेना है या किसी भी सरफेस के ऊपर आपने घी ऑयलिंग लाजमी कर लेनी है। ऑयलिंग के बगैर आपने ये काम नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऑयलिंग नहीं करेंगे ना तो आपकी डो पहले से ही काफ़ी स्टिकी है तो वो उसके साथ चिपक जाएगी और फट जाने का ख़तरा होगा। अगर फट गई तो समझे हमारी सारी मेहनत ज़ाया है। आपने हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से फैला लेना है। आराम से ये हाथों की मदद से, हल्के हाथों की मदद से फैल जाएगी। आपको बेलन की या रोलिंग पिन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने इसको अच्छी तरह से फैला लेना है। बारीक सी लेयर आपने इसकी कर लेनी है। उसके ऊपर जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा था कॉर्नफ्लोर का और बेकिंग पाउडर का, उसको हमने 1 टीस्पून ले लेना है। इनफ है आपके अंदर लेयरिंग के लिए। आपने 1 टीस्पून लेना है। इसके ऊपर आपने उसको भी अच्छी तरह से फैला के, आपने जिस तरह मैंने इसको फ़ोल्ड किया आपने इस तरह फ़ोल्ड कर लेना है। और इसकी देखिए किस तरह मज़े की और ज़बरदस्त सी फूली फूली सी इसकी जो है ना लेयर बनी। आपको एक दफ़ा फिर मैं दोबारा से जो है ना बना के दिखा देती हूँ। पहली जो है वो तो एक्सप्लेनेशन में हमारी गुजर गई है, मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसकी किस तरह लेयरिंग करनी है। इस तरह आपने एक पेड़ा ले लेना है, हाथों की मदद से आपने इसको फैला लेना है। ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है लेकिन आप घर में बनाएंगे ना तो यकीन मैंने, बाहर की कचौरियाँ ना तो खाई जाती हैं, ये कचौरियाँ आप बैठे बैठे 2 भी खा सकते हैं और जो आपकी सेहत को नुकसान भी नहीं पहुँचाने वाली, क्योंकि घर में हर चीज़ जो है ना वो साफ़ सुथरे तरीके से हमने बनाई होती है।
ये देखिए यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो पहले मैंने जो पेड़ा था वो लिया। नीचे ऑयलिंग आपने लाज़मी करनी है। अगेन मैं आपको ये रिमाइंड करवा दूँ कि ऑयलिंग के बगैर आपने ये काम नहीं करना, वरना ये नीचे चिपक जाएगी। हमने अपने पेड़े को फैलाया, उसके ऊपर हमने अपनी पेस्ट लगाई। 1 चम्मच एक तरफ से हमने इसको फोल्ड किया, दूसरी साइड भी हमने उसके ऊपर ही फैलानी। ये देखिए, ये जब मैं इसकी लेयरिंग कर रही थी तो देखिए इसमें किस तरह एयर बन रही है, बबल बन रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो कचौरी की डो है ना, बहुत ज़बरदस्त, हमारी जो डो बनी है वो बहुत ज़बरदस्त बनी है और इसकी कचौरियाँ भी बहुत अच्छी इंशाल्लाह ताला बनेंगी। बस आपने इसी तरह सारे पेड़े तैयार करके रख लेने हैं आपने, और आपने इसको फिर से थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना, को 5-7 मिनट का आपने इसको रेस्ट देना है। दे के आपने फिर से दोबारा से इसकी हम सेकंड लेयर की तैयारी करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो सरफेस है उसको भी ऑयल लगा लेना है और अपने हाथों को भी ऑयली कर लेना है। ग्रीसी लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके हाथ और सरफेस ग्रीसी नहीं होंगे तो आपकी जो डो है, अगेन मैं आपको बता दूँ कि चिपकने का ख़तरा होगा। चिपक गई तो हमारी डो फट जाएगी। बस इसी तरह हमने इसको जो एक एक पेड़ा उठाना है उनको हमने इवनली हमने इनको प्रेस कर लेना हाथों की मदद से। और बस आप यहाँ पर हमने पेस्ट जो तैयार किया था वो नहीं लगाना है। ये वाली लेयर हम बगैर पेस्ट के ही तैयार करेंगे। तो बस आपने इस तरह इसको जी फैला लेना है अच्छी तरह से। दोबारा से आपने इसी तरह वही प्रोसेस रिपीट करना है। आपने एक तरफ से उठाना है, उसको फोल्ड करना है, दूसरी साइड भी आपने उसी के ऊपर फोल्ड कर देनी है और आपने इसको अच्छी तरह से हल्के हल्के हाथों से प्रेस करना है। प्रेस करके आपने इस तरह इसको फोल्ड कर देना है। हमारी जो सेकंड लेयर है वो भी तैयार हो गया है। बस आपने इसको इस तरह तैयार करना है, रख देना है 10 से 15 मिनट का। अगेन इसको रेस्ट दीजिए। ये प्रोसेस थोड़ा सा ना बस टाइम टेकिंग होता है, आपने इसको इसका टाइम लाजमी देना है ताकि हमारी कचौरियाँ अच्छी सी बन के तैयार हों। क्योंकि हम प्रोफेशनल नहीं हैं, हम होम शेफ़ हैं, तो हमें घर में थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना पड़ता है। आपने दोबारा से सरफेस को ग्रीसी कर लेना है और आपने एक एक पेड़ा उठाना है, उसके आपने हाथों की मदद से आपने प्रेस करना है। बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। आप लोगों को ये नहीं है कि ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाथों की मदद से आप इसको हल्के हल्के से प्रेस करेंगे तो हमारी जो डो है वो अच्छी तरह से फैल जाएगी। बस यहाँ पर हम इसको फैला रहे हैं, फैला के हमने अच्छा यहाँ पर आपने इसके किनारों को लाजमी अच्छी तरह से फैला लेना है। किनारे हमारे मोटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि किनारों की तरफ से जब हम अपनी कचौरियों को फोल्ड करेंगे ना तो फिर ये नीचे जो होती है हमारी लेयर ज़्यादा मोटी होती है, जिसकी वजह से नीचे से ये कच्चे रहने का खदशा होता है। इसलिए हमने अपने जो एजेस हैं उनको लाजमी आपने अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। आपने 1.5 से 2 चम्मच आपने इसमें फिलिंग के डाल लेने हैं। अपनी मर्ज़ी से भी आप डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। यहाँ से आपने किनारों को उठाना है, एक दूसरे के ऊपर रखना है और बस इसको हमने फोल्ड कर लेना है। ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ लगाने के अंदर आपको ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए कि हमारी डो पहले से माशाल्लाह से इतनी स्टिकी और मज़ेदार सी है कि इसको हमने जैसे जैसे उठाना है इन्होंने वैसे वैसे ही आपस में जुड़ जाना है। बस हमने चारों साइड से इसको इस तरह फोल्ड कर देना। आप देख लें कि यहाँ पर जो होता है हमारी लेयरिंग नीचे जो ज़्यादा मोटी हो जाती है, इसलिए मैंने कहा था कि इसके एजेस जो हैं वो आपने ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रेस कर लेनी। इसी तरह हमने 1 बाय 1 अपनी सारी कचौरियाँ तैयार कर लेनी है। तैयार करके आपने इसको रख लेना है। मैंने ना इसको दोपहर में बना लिया था और अफ्तारी के टाइम पे इसको फ्राई किया था, लेकिन आपने इसको क्लिंग रैप से या किसी भी शॉपर से ना आपने इसको ढकना लाजमी है, क्योंकि अगर आप नहीं ढकेंगे तो ऊपर से इसकी जो सरफेस है वो खुश्क हो जाएगी और हमारी जो डो है ना या ऊपर से कचौरी फटने का भी ख़तरा हो सकता है। इसलिए आपने इसको ऊपर से हल्का हल्का बेशक ऑयल भी कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने ऑयल ले लेना। ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, इसका टेम्परेचर जो है ना हमारा लो ही होना चाहिए जब हमने इसमें अपनी कचौरी डालनी है। कचौरी डालने के लिए सबसे पहले हमने इसको ना उल्टी साइड से ही डालना है, यानी कि जहाँ पर हमने अपनी नीचे से इसको बंद किया है ना वो वाली साइड हमने नीचे रखनी है और दूसरी साइड हमारी ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि नीचे से हमने जो कि कचौरी बंद की हुई होती है, इसलिए नीचे जो लेयरिंग होती है ना वो मोटी होती है, इसलिए हमने नीचे वाली साइड को नीचे रखना है, नीचे करना है ताकि ये पहले जो है ना वो पक जाए अंदर से। टेम्परेचर हमारा इतना लो होना चाहिए कि जब हम इसमें कचौरी डालें तो ये एकदम से पक के ऊपर ना आए। अगर इस तरह होगा तो हमारी जो कचौरी है ना वो अंदर से कच्ची रह जाएगी, ऊपर से पक जाएगी। फ्लेम मीडियम टू लो ही रखना है आपने। हमारा जो घी है या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगेन मैं आपको बता दूं कि हल्का गर्म होना चाहिए, ना ही ठंडा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। बस जैसे ही हमारा घी या ऑयल हल्का सा गर्म हो हम इसमें अपनी कचौरियाँ शामिल कर देंगे। और ज़्यादा कचौरियाँ आपने नहीं डालनी है, 2 से 3 कचौरियाँ आपने इसमें डालनी है। ज़्यादा जितना बड़ा आपका बर्तन होगा उसमें आपने खुली खुली डालनी है, ज़्यादा तंग करके आपने नहीं डालनी। यहाँ पर मैंने स्पीड बढ़ा दी है ताकि एक भी स्टेप आपसे
मिस ना हो, आपको पता चल जाए कि किस तरह आपने लो फ्लेम के ऊपर, बहुत हल्के से फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है। ये 5 से 7 मिनट लेंगी, ये खुद ही ऊपर आ जाएंगी। जब ये ऊपर आ जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी कचौरियाँ नीचे से जो है ना वो कुक हो रही हैं। अब आपने इसका करना है साइड, जैसे ये ऊपर आए आपने इनकी जो है ना साइड चेंज कर देनी है। आपने ये देखें, आपने देखा कि नीचे से जो ये ना हल्की हल्की सी गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि इसकी जो नीचे से जो लेयर्स है ना वो पक गई हैं। अब हमने इसको दूसरी साइड से पकाना है। आपने 5 से 7 मिनट दूसरी साइड से पकाना है। आपने इसकी साइडें चेंज करके देख लेना है। दोनों साइडों से आपने इसको कलर गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है, प्यारा सा कलर जो बाज़ार में हम खाते हैं कचौरियाँ, उस तरह का कलर आ जाए तो बस आप समझे कि आपकी कचौरियाँ ज़बरदस्त सी बन के तैयार हो गई हैं। आपने इसको जो है ना बस निकाल लेना, निकाल के आपने इसको एंजॉय करना है। और बस इस स्टेप पे अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। बस जी मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और आज के बाद आपने बिल्कुल भी बाज़ार से कचौरी जो अनहेल्दी घी में बना के तैयार की होती है ख़रीद के नहीं लानी है। अल्लाह हाफिज़।